ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5/10/2022 के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बधूहन बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे के समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। बन क्या का मीठे बच्चे में, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे के समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर दिया बाबा ने, बाप की याद से दूरदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मनाभव का अर्थ है दूरदेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम पहले दूरदेशी फिर विशाल बुद्धि। बाबा ने कहा, तुम्हें पहले दूरदेशी और फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत आया है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरदेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माँ ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दूरदेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह कोई महात्मा नहीं है, यह तो बाप आकर के दूरदेशी बनाते हैं। परंतु दूरदेशी बच्चे कम है, बल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरदेशी कम है अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा महारानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। परमात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा पर राज्य है ना, तो बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तो मेरे से नहीं मिल सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं, तो मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, और वह तो इस देश का है, दूरदेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरदेशी बनना। मन मनाभव का अर्थ है दूरदेशी भाव। जो बाप को जानते नहीं, तो बाप से वर्षा कैसे मिले? अगर आए ही नहीं तो रास्ता कैसे मिले? तो बाबा ने कहा, बड़ी समझ की बात है, साधन से बड़ा प्यार चाहिए ना। कहते हैं ना, एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। पापा कह रहे हैं ना, कहते हैं दुनिया में कि एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधन तो बाबा ने कहा था ना,
अब एक तो जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसे साधन से बहुत लाभ होना चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं कि द्वैत राज्य। द्वैत व दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता इतनी सहज बात है, तुमको विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह तो है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो बाबा ने कहा ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान का सागर बाप ही देते हैं ना। तुम हीरे जैसा थे, अब कोड़ी जैसा बन गए। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं ना। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में तो बाबा ने कहा चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पति 6 पाउंड बनने की छलांग लगाना, तो उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता है। संगम पर बाप आते हैं, हो कल पहले माफी। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है संगम युग पर, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है, जबकि परम पिता, जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर, सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो ना। अभी देखो कितना दुख है, शांति है। तो रावण क्या, अभी देखो कितना दुख है, शांति। बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, तो परम पिता परमात्मा, परंतु जानती कुछ नहीं है। कितने समय से भगत भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फार्म में लिखा हो तो आप किसको मिलने आए हो। बाबा को ख्याल आया है, अब ये नहीं कि फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए, तो कहेंगे महात्मा से। तो बोलो महात्मा तो यहाँ है नहीं, यहाँ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना।
तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाले चाहिए ना। समझो, वे लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, तो बोलो महात्मा तो क्या नहीं है ना, नाम ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले भी अच्छे चाहिए, बुद्धि वाले चाहिए। हेलो। तो बाबा ने कहा है, तो समझो वह लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है ना। तो शकल से मालूम पड़ जाता है बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं कि अंतर्यामी है, यह बाबा तो बाहरयामी है, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते मैं आता ही उस कर्म हूँ जो पहला नंबर है। बाबा कह रहे हैं मैं आता ही हूँ उस कर्म में पहला नंबर। अब लास्ट में है तो इनमें प्रवेश करता, क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है, तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली रथ। तो भागीरथ ने कोई गंगा की कोई पानी की गंगा नहीं लाई। भागीरथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं, ये गहरी ज्ञान की बात है। तो रावण मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं है। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति दिखाओ। तो तुमको क्या लाना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे आपका परिचय दे। तो वह ब्रह्मा को याद करते हैं, वह ब्रह्म को याद करते हैं दुनिया वाले। तो ब्रह्म तो तत्व है ना, जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं ना। जैसे हिंदू लोग जैसे हिंदू धर्म नहीं है, तो बाबा ने कहा था ना, परंतु वह ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे हिंदू धर्म है नहीं, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है ना। तो ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अलग बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है ना। वास्तव में हिंदुस्तान में रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व भी परमात्मा का रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अलग बुद्धि होने के कारण कुछ नहीं समझते। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जोहरी था तो सब कुछ जानता था ना। बाकी ज्ञान की बातों में अलग बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है ना। किसी ने थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेगी। अभी सबका मौत कब्र दाखिल होना ही है। कब्रिस्तान
बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी भी नहीं थी ना, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों से डर से सब मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं ना, तो सबको मरना ही है, क्योंकि सबको घर वापिस जाना है। सतयुग में यानी कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता है। काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहाँ नहीं होता है। सतयुग में जानते हैं कि वह मरते नहीं, हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ के नया लेते हैं, सो भी समय पर। तो सर्प का मिसाल है ना कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं लगता। भरमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार फिर भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतनी विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन कितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि से अधिक बुद्धि में अधिक रखता है उतनी ही कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे कोई 250 रुपये कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं है, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे ना, समझने की बात है ना। तो ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली और कई नहीं है, कोई नहीं है। एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर में है परमात्मा। तो उसका परिचय देते हैं ना। तो तुम्हें जानकार हो ना। तो बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। बाबा कह रहे थे ना कि ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकार हो ना, तो बच्चों को तो बाप की जानकारी होती है ना। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापिस ले जाने के लिए। तो एक खेरूत खेती करने वाले बच्ची की कहानी है कि राजा बच्ची को ले आया तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उनको वापिस भेज दिया। तो यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे, समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। तो वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं ना, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, तो उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। तो हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है ना। लीप मास धर्माऊ को कहते हैं, यह है संगम युग कल्याणकारी। और जितने भी युग है ना, वह अकल्याण ही होता है, वहाँ अकल्याण ही होता है। क्योंकि डिग्री कम होती जाती है ना, तो दिन प्रतिदिन कला कमती होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाए। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, शिव बाबा रोज बताते रहे कि रास्ता कैसे बताओ। फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दोबन से दलदल से निकालूं। कोई तो दलदल से निकालने जाते हैं तो खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलग को समझाओ तो वे बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्कर को भी जान जाए। पहले अलग को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अलग कौन है, तब यहाँ बैठ सके ना। कई तो बल से लिख कर देते हैं और फिर चले जाते हैं।
उनसे भी लिख कर देते फिर चले जाते। माया कम थोड़े ही है कोई। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और मजाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है दूरादेशी वन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकाली है। सबको दुबन दलदल से निकालने की सेवा करनी। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सार दिया है बाबा ने। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े तो बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल सिक्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश, उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन दिया बाबा ने, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं कर सकते। अच्छा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहली पॉइंट है पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। दूसरी पॉइंट है हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। हम आत्मा तो बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। जैसे लौकिक में बाप और बेटा अलग है ना, उसी तरह आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग चीज है। तीसरी बात बताई बाबा ने। तीसरी पॉइंट है कि ईश्वरीय बेअंत भी नहीं है, जो कि अंत नहीं पाया जा सकता। ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है, सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनिया में मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये कहेंगे ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी का, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। पर वहाँ बैरिस्टरी भी अनेक होते हैं ना, बैरिस्टरी भी अनेक होते हैं, बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा। एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा के बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सके। भगवान की किसी पढ़ाई है ना, तो भगवान के सिवाय उसमें और कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो हम कैसे समझे कि इनों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट है परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बारी संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है।
और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, जैसे और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है और वो द्वापर माया है। तो अब इन सभी बातों को सिद्ध करके बताना है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, वो संगम पर आता है। तो बाबा ने कहा 5वीं पॉइंट है, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ है? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? 6ठी पॉइंट है, हम वही पांडव योद्धे हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है, तो उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट है, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है, जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है, उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको कहा जाता है, इस सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही फिर अज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम